हेलो फ्रेंड्स, वीटी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज टॉपिक के एक नए सवाल को लेकर के आए हैं। सवाल में दिया गया है कि रवि का वेतन अजय से 20% अधिक है। यदि रवि 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो अजय का वेतन ज्ञात करो। दो लड़के हैं, रवि और अजय। रवि का वेतन अजय से 20% अधिक है। यदि रवि 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो हमें इस सवाल में अजय का वेतन ज्ञात करना है। दोस्तों, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। सबसे पहला तरीका लेते हैं हम, फर्स्ट मेथड लेते हैं। इसमें दिया है रवि और अजय। हमने दोनों को मान लिया रवि और ये अजय। वो बोल रहा है कि रवि का वेतन अजय से 20% अधिक है। अजय से 20% अधिक है, तो हमने मान लिया अजय का वेतन 100 यूनिट है। वेतन हमने मान लिया अजय का वेतन 100 यूनिट है, तो रवि का वेतन कितना होगा? 100 का 20% अधिक, यानी 100 का 20% 20, तो रवि का वेतन हो जाएगा 120। आगे सवाल में वो बोल रहा है कि यदि रवि 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, यानी 120 का 4% वो बचाता है जो कि 720 रुपये के बराबर है, यानी 120 का 4% बराबर है 720 रुपये के। रवि 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। वेतन हमारा आया है 120 यूनिट, यानी 120 यूनिट का 4% 720 रुपये। 120 का मतलब गुणा 4/100, ये है हमारे 720 रुपये के बराबर। इसे हम निकाल लेंगे। 25 चौका 100, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 24/5 यूनिट बराबर है हमारे 720 रुपये के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी निकल के? एक यूनिट की वैल्यू आएगी 720, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 24 नीचे। ये जाएगा 24 × 48, 24 × 72, ये निकल के आएगा हमारा 5 × 15, 150 रुपये। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी? 150 रुपये। और उसने हमसे पूछा किसका वेतन है? अजय का वेतन। एक यूनिट की वैल्यू है 150, तो अजय का वेतन कितना है हमारा? 100 यूनिट। तो अजय का वेतन क्या हो जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू 150, तो अजय का वेतन है 100 यूनिट। 100 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू हमारी 150, तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 150 गुणा 100, यानी 15,000 रुपये। यदि हमसे रवि का वेतन पूछता तो हम 150 की गुणा 120 में करते। एक बार फिर से दोस्तों, वो कह रहा है कि रवि का वेतन अजय से 20% अधिक है, यानी अजय का वेतन हमने मान लिया 100 यूनिट, तो रवि का वेतन होगा कितना? अजय से 20% अधिक, यानी 100 का 20%। 100 का 20% होगा 20, तो रवि का वेतन हो जाएगा 120। आगे सवाल में बोल रहा है कि यदि रवि 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, यानी 120 का 4% 720 के बराबर है। तो हमने यहाँ एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। एक यूनिट की वैल्यू निकल के आई हमारी 150 रुपये। तो अजय का वेतन 100 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 150, तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 100 गुणा 150, 15,000 रुपये। इसका ही एक दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड दोस्तों हम क्या है? दूसरा में देखते हैं रवि और अजय। सवाल में वो बोल रहा है कि रवि का वेतन अजय से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और वो कह रहा है कि अजय से, जिस शब्द के साथ में से जिसका जुड़ा होता है वो नीचे होता है, यानी यदि अजय से दे रखा है तो यानी नीचे की वैल्यू अजय वाली होगी। यानी अजय का वेतन यदि 5 यूनिट है, ये वेतन यदि अजय का है और ये 5 यूनिट है,
तो इसका मतलब है कि अजय के 5 का 20% 1 है, तो रवि का वेतन कितना हो जाएगा, अजय से 1 यूनिट अधिक। यानी यदि अजय का वेतन 5 यूनिट है तो रवि का वेतन कितना होगा, 5, 5 प्लस 1, 5 का 20% 1, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। यानी अजय का वेतन 5 यूनिट और रवि का वेतन 6 यूनिट। आगे सवाल में बोल रहा है वो कि उसके वेतन का 4% 720 रुपये है। वेतन का 4%, पहले 4% की फ्रैक्शन देखते हैं हम। 4% की फ्रैक्शन होगी 1/25। इसका अब ऐसे ही वेतन का, यानी जिस शब्द के साथ में जिसका जिसके शब्द जुड़ा होता है तो वो नीचे आता है। यानी वेतन का 4%, इसका मतलब है ये वेतन है। और वेतन किसका है, रवि का, क्योंकि रवि 720 रुपये बचाता है और उसके वेतन का, यानी ये रवि का वेतन है। यदि 25 यूनिट रवि का वेतन है तो 1 यूनिट उसकी बचत है। ये 25 का 4% 1, उसके वेतन का 4%, यानी उसकी यूनिट 25 का 4% 1, यानी ये 1 उसकी बचत है। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि बचत करा वो 720 की, यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 720 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 720, तो वेतन कितना आएगा, 25 यूनिट दे रखा है, तो इसका मतलब गुना 720, इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 18,000। 25,00, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175 और 5 180, यानी ये आ गया रवि का वेतन। रवि का वेतन निकल के आ गया हमारा 18,000। सवाल में उसने पूछा है हमसे अजय का वेतन। अजय का वेतन है 5 यूनिट, अब रवि का वेतन 6 यूनिट, लेकिन है कितना इसका रवि का वेतन 18,000, यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 18,000 बटे 6, यानी 6 तिया 18, 3,000। तो अजय का वेतन कितना है, 5 यूनिट, 5 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 3,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 3,000 बराबर 15,000। यह है इसका सेकंड मेथड। दोस्तों सवाल में जैसे मैं सॉल्व करता हूँ तो ऐसा लगता होगा कि ये कितना बड़ा सवाल है, कितना इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सवाल में देखेंगे कि अजय से 20% अधिक है, यानी 20% की फ्रैक्शन 1/5। अजय का वेतन हो गया 5 यूनिट, तो 5 का 20% 1 है, यानी रवि का वेतन हो जाएगा 6 यूनिट। आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे, अजय का 5 यूनिट तो रवि का 6 यूनिट। फिर आगे दिया कि उसके वेतन का 4% उसकी बचत है, यानी 4% की फ्रैक्शन 1/25, नीचे हो जाएगा वेतन। तो 25 का 4% 1, यानी ये 1 यूनिट क्या है, बचत। लेकिन बचत बोल रहा है वो 720 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 720। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 18,000 रुपये। तो रवि का वेतन आ गया 18,000 रुपये, 6 यूनिट की वैल्यू 18,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3,000। तो अजय के वेतन आ जाएगा 5 यूनिट पे में जब हम 3,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000। दोस्तों इसी तरह से एक और सवाल है। सवाल में दिया गया है कि राम अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपये बचत करता है तो राम कितना बचत करता है। इसमें दिया हुआ है राम है और श्याम है। वो कह रहा है कि राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। आगे बोल रहा है यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, यानी वेतन दोनों को बराबर मिलता है, दोनों को बराबर मिलता है तो हमने मान लिया दोनों को बराबर 100 यूनिट मिलता है, इसे भी 100 यूनिट, इसे 100 यूनिट। राम अपने वेतन का 14% बचाता है, यानी 100 का 14% कितना होगा, 14, यानी इसकी बचत कितनी हो जाएगी, 14, ये हो गई बचत। और जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है, यानी 100 का 22% कितना होगा, 22, तो श्याम बचत करता है 22 की।
आगे कह रहा है कि श्याम 1540 रुपये बचत करता है। सवाल के अनुसार हमारा आ रहा है श्याम 22 यूनिट बचत करता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि श्याम 1540 रुपये बचत करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 22 यूनिट की वैल्यू है 1540 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 1540 बटे 22, ये आएगा 70 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 70 रुपये। हमसे पूछा कि क्या है उसने, तो राम कितना बचत करता है, राम कितनी बचत करता है, 14 यूनिट। तो 14 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 70, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 980 रुपये। एक बार फिर से दोस्तों, सवाल में बोल रहा है कि यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, यानी हमने मान लिया दोनों को 100 यूनिट मिलती है, राम अपने वेतन का 14% बचाता है, तो 100 का 14% 14 है। श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है, यानी 100 का 22% 22। श्याम 1540 रुपये बचत करता है। सवाल के अनुसार कर रहा है 22 यूनिट बचत, लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि 1540 रुपये बचत करता है, यानी 22 यूनिट की वैल्यू है 1540, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 70 रुपये। हमसे उसने सवाल में पूछा है कि राम कितना बचत करता है, राम बचत करता है 14 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू है 70 रुपये, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 की 14 मल्टीप्लाई कर देंगे, 980 रुपये। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।